ज्यादा कुछ ना जानो मेरी माताओं बहनों, अपने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को जानो। और इसके बाद भी अगर आप पे शोषण अत्याचार बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं रुकती तो हम जैसे नौजवान घर से कसम उठा के चले हैं कि अगर हमारे जीते की किसी बहन बेटियों पे शोषण अत्याचार हो गया, समय निकालकर इस भोले भाले जनता के सामने हमें दो शब्द रखने का मौका दिया। सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए इस पंडाल में उपस्थित सभी माताएं बहनें एवं बुजुर्गों के चरणों में अपना प्रणाम करते हुए और यहाँ पर उपस्थित भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन के वीर योद्धा संतान जो आप लोगों के शोषण अत्याचार और बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए आप सब लोगों के बीच में अपना बहुमूल्य समय निकाल कर दिया है, मैं उनका भी हृदय के गहराई से क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम पेश करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज इस कानपुर की पावन धरती पर कौशंबी से चलकर आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला और दोस्तों से बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी माताओं बहनों नौजवान साथियों, आप सबको पता होगा कि 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से परम पूज्य बोधसत्व बाबा डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर जी तो चले गए, लेकिन उन्होंने हर एक माता को, हर एक बहन को, हर एक भाई को, हर एक नौजवान को एक काम दे करके गए हैं। क्या उस काम को पूरा करने के लिए आप सब लोग तैयार हो? अगर आप सब लोग तैयार हो तो अपना अपना हाथ उठाए, कितने लोग इस संस्था के साथ देने के लिए तैयार हैं? बाबा साहब डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर जी ने आप सब लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान और जमीन को बचाने के लिए अपने 4 बच्चों को कफन के बिना दफन किए, सम्मानित साथियों दवा के बगैर दफन किए। आज वही बाबा साहब डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर जी आप सबसे पूछ रहे हैं, क्या उनके बच्चों की कुर्बानी व्यर्थ जाएगी क्या? अगर उनके बच्चों की कुर्बानी व्यर्थ जाती है, हम जैसे नौजवानों के रहते, हम जैसे वीरांगनाओं माताओं बहनों के रहते, हम जैसे नौजवान साथियों के रहते, अगर उनकी कुर्बानियां व्यर्थ जाती है तो इस देश में, इस धरती पर रहने का हमारा और आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने आप सबके लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष किया। सम्मानित बंधुओं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हम किसी विशेष जात के खिलाफ नहीं, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं। हम अगर खिलाफ है और विरोधी है और टक्कर देने वाले हैं तो शोषण अत्याचारी और बलात्कारियों को देने वाले हैं। जमीन से ईंट बजा करके जवाब देने का काम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नौजवान करेंगे। सम्मानित साथियों, मेरी माताओं बहनों, आप सबको पता है कि 26 जनवरी 1956 के पहले हमारे भारत देश में मनुस्मृति का काला कानून स्थापित था। वो कानून हम सबको अधिकार नहीं देता था कि हम संगठन बना करके बैठे, हम एक साथ अच्छे कपड़े पहन कर बैठे, हम कोट पैंट नोट में आए, हम अच्छी गाड़ियों से चले। उस वक्त 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज के लोगों के गले में हांडी और कमर में झाड़ू मारा जाता था। उस वक्त ये बहुजन समाज 24 घंटे गुलामियां किया करता था मुट्ठी भर मनवादी विचारधारा के लोगों के यहाँ, लेकिन शाम को उनको खाने को क्या दिया जाता था? 24 घंटे गुलामियां करने के बाद शाम को खाने को झूठा मीठा खाना दिया जाता था, फटे चिथड़े कपड़े दिए जाते थे, ओढ़ने बिछाने के लिए फटे चिथड़े कंबल दिया जाता था, खुले आसमानों के नीचे रहने को दिया जाता था, झोपड़पट्टी में रहने को दिया जाता था। उस समय जानवर तो भरपेट चारा खाकर रात भर क्रिया कर आराम से सोने का काम करता था, लेकिन हम बहुजन समाज के लोग 24 घंटे गुलामियां करने के बाद कभी चैन की नींद नहीं सोए। उनको डर था कि ये मनवादी विचारधारा के लोग
रात 12 बजे आवाज लगा देंगे और अचानक नींद लग गई तो ये बुला करके हमको मारेंगे। इस डर के माहौल से ये बहुजन समाज के लोग कभी चैन की नींद नहीं सोए। लेकिन सम्मानित साथियों, ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों के अंदर पॉइंट नोट का अधिकार मिला, संगठन बनाने का अधिकार मिला, व्यवसाय करने का अधिकार मिला, अच्छा से अच्छा खा सकते हैं, अच्छा से अच्छा पी सकते हैं। कभी तालाब का पानी नसीब नहीं था, आज बिस्लरी की बोतल पी रहे हैं। ये परम पूज्य बाबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है, जिन्होंने इस भारत देश के संविधान को अपने बच्चों की कुर्बानी देने के बाद आप सब लोगों के बीच में लाए। मैं कहता हूँ, आप किसी धर्म जाति मजहब की लड़ाई मत लड़िए। बाबा साहब ने कहा, ये बहुजन समाज के लोगों, ये भारत का संविधान खाली वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये एक बहुजन समाज के जीवन जीने का माध्यम है। मैं आप सबसे कहूँगा कि आप सब लोग अपने घर में संविधान की किताब मंगाए और संविधान की प्रस्तावना को पढ़े, अपने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को पढ़े, अपने अधिकार को पढ़े। और जब आप अपने अधिकार को जान जाएंगे तो आंख में आंख डाल करके जो आपको प्रताड़ित करते हैं, आपको सताने का काम करते हैं, आपके साथ अत्याचार करने का काम करते हैं, जब आप अपना अधिकार जान जाएंगे तो आंख में आंख डाल करके बात करेंगे कि किस आधार पे आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, किस आधार पे आप हमको गुलाम बना रहे हैं। ये इजाजत हमारा संविधान नहीं देता। ये संविधान में ताकत है। आप ज्यादा कुछ ना जानो मेरी माताओं बहनों, अपने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स को जानो। और इसके बाद भी अगर आपके सोशल अत्याचार बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं रुकती तो हम जैसे नौजवान घर से कसम उठा के चले हैं कि अगर हमारे जीते की किसी बहन बेटियों पे सोशल अत्याचार हो गया तो कानून संविधान के डंडे में और ताकत है कि जूते के नोक से पानी पिलाने का काम ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नौजवान करेंगे। क्योंकि मान सम्मान स्वाभिमान और जमीर के साथ भीम आर्मी वाले कभी समझौता नहीं करते। ये मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कभी भी ईश्वर के सामने सर झुकाने का काम नहीं करते। क्योंकि इसीलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आप सब लोगों के बीच में एक शेर कहने के बाद अपनी बात को ऐसे विराम दूंगा।